एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ाता है। व्रत की विधि। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों से परहेज किया जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का उपयोग करें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें और संभव हो तो रात में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर स्वयं पारण करें। व्रत के नियम। एकादशी व्रत के दौरान अन्न का सेवन वर्जित है। भक्त फल, दूध, सूखे मेवे आदि का सेवन कर सकते हैं। कुछ भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं, जिसमें जल का सेवन भी नहीं किया जाता। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण और मन, वचन, कर्म से शुद्ध आचरण आवश्यक है। व्रत के लाभ। एकादशी व्रत के पालन से मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। यह व्रत व्यक्ति को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है और उसे ईश्वर के निकट लाता है। इसके अतिरिक्त व्रत के स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे पाचन तंत्र का सुधार और शरीर की विषाक्तता का निवारण। विभिन्न एकादशियां। वर्षभर में 24 एकादशियां होती हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए निर्जला एकादशी में बिना जल के व्रत रखा जाता है, जबकि पद्मिनी एकादशी और पार्श्व एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती हैं। प्रत्येक एकादशी की अपनी कथा और महात्म्य है, जो भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। एकादशी व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम एकादशी व्रत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। उपवास करने से मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं बढ़ती। एकादशी व्रत के दौरान हल्का भोजन करने से शरीर को डिटॉक्स करने का प्राकृतिक अवसर मिलता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। एकादशी व्रत की पौराणिक कथाएं। हर एकादशी व्रत के पीछे एक विशेष पौराणिक कथा होती है, जो हमें धर्म, सत्य और भक्ति का संदेश देती है। उदाहरण के लिए पापमोचनी एकादशी की कथा के अनुसार यह व्रत करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है। वहीं मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, जिसका पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। परिवार और समाज पर एकादशी व्रत का प्रभाव। एकादशी व्रत केवल व्यक्तिगत आत्मशुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज में भी सकारात्मकता लाने में सहायक होता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस व्रत का पालन करते हैं, तो उनके बीच प्रेम, एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। यह व्रत हमें संयम और त्याग की भावना सिखाता है, जिससे समाज में नैतिकता और सदाचार की भावना बढ़ती है। कैसे करें एकादशी व्रत को प्रभावी? यदि आप पहली बार एकादशी व्रत कर रहे हैं,
तो इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शुरुआत में फलाहार और हल्के उपवास से शुरुआत करें, फिर संपूर्ण व्रत की ओर बढ़े। पूजा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध रखें और जितना हो सके धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, स्वास्थ्य और समाज में सद्भावना बढ़ाने का एक पवित्र माध्यम है। इसे करने से मन को शांति मिलती है, आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करते हैं, तो न केवल हमारा आत्मिक विकास होगा, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। आइए इस दिव्य परंपरा को अपनाकर अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं। हरि ओम।